नमस्कार प्यारे दोस्तों, यूपीएससी जावरा के आंसर राइटिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आंसर राइटिंग सेशन में डे 34 है, जीएस 6 से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, आप देखेंगे पीवाईक्यू है, गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूपों की विवेचना करना है। ठीक है, पीवाईक्यू है 2021 में आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। 125 वर्ड में अप्रोच करना है। ठीक है, डिस्कस द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट इन गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, चलिए हम लोग इंट्रो से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इंट्रो इसका क्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, एक परिचय हम लोग ब्रीफ मैनर में लिखेंगे, क्योंकि 125 वर्ड के क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, 10 to 15% ऑफ द टोटल वर्ड लिमिट हम लोग इंट्रो लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इंट्रो लिख सकते हैं, गंगा के मैदान। ग्रामीण बस्तियां, बस्तियां। ठीक है, यानी कि रूरल सेटलमेंट ऑफ द गंगेटिक प्लेन। ठीक है, जो कि आप देखेंगे तो सामाजिक एकता, यानी कि सोशल यूनिटी। एंड आप देखेंगे तो कृषि निर्भरता। ठीक है, एंड देखेंगे तो पर्यावरणीय चुनौतियां। ठीक है, इन विशिष्ट कारणों से एक देखेंगे आप तो विशिष्ट प्रतिरूप दिखाई पड़ता है गंगेटिक प्लेन में। तो इन कारणों से विशिष्ट आप देखेंगे तो अधिवास प्रतिरूप, यानी कि सेटलमेंट पैटर्न आपको प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये तो क्या था ब्रीफ मैनर में इंट्रो। ठीक है, अब हम लोग मुख्य भाग पे शिफ्ट करेंगे। मुख्य भाग में एक मेन हेडिंग हम लोग डालेंगे कि गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप। ठीक है, अब हम लोग एक एक पॉइंट को जो है मेंशन करेंगे। फर्स्ट आप जो है सेटलमेंट मेंशन करेंगे, रेखीय प्रतिरूप। ठीक है, यानी कि लीनियर जो सेटलमेंट है, फर्स्ट में हम लोग। ठीक है, यानी कि लीनियर सेटलमेंट। ठीक, तो इसमें देखेंगे आप तो सड़कों, ठीक है, नदियों, एंड देखेंगे आप तो नहरों, जो भी जो है परिवहन के सुगम मार्ग प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि जोड़ने का कार्य करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को। वहाँ पर एक लीनियर जो है पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनके किनारे, ठीक है, ये जो अधिवास प्रतिरूप है, आप देखेंगे तो या तो सड़कों के किनारे या नदियों के किनारे, या फिर देखेंगे तो नहरों के किनारे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप देखेंगे तो ये सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये सड़क है। ठीक है, तो दोनों तरफ आपको जो है ये सेटलमेंट इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि जो एक जुड़ाव का एक माध्यम हो जाता है, तो इस रूप में आपको लीनियर जो सेटलमेंट है, ठीक है, देखने को मिलेगा। यह देखेंगे आप तो एक पंक्ति में आप लोग देख ही रहे हैं इसमें। ठीक, सेटलमेंट होता है, और इसमें देखिए फोकस होता है सुगमता। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कनेक्टिविटी, ठीक है, को प्राथमिकता दी जाती है इसमें। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास जो सेटलमेंट हुआ, ठीक है, तो एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लीनियर जो सेटलमेंट है, यानी कि रेखीय प्रतिरूप को देख लिया है। सेकंड हम लोग देखते हैं, चैनल उपयोगी है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेंगे। ठीक है, और सेकंड जो आप देखेंगे मेंशन करेंगे हम लोग, तो जो क्लस्टर या न्यूक्लिएटेड सेकेंडरी जो सेटलमेंट है उसको मेंशन करेंगे।
सकेंद्र, या फिर आपको कह सकते हैं इसको गुच्छी, ठीक है, या इसको न्यूक्लियट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो देखने को आपको मिलेगा कि या तो मंदिर या फिर कोई पॉन्ड होगा, तालाब होगा, इवन आप देखेंगे कोई मार्केट होगा, ठीक है। तो इसके आसपास जो है ये सेटलमेंट प्रतिरूपता है, ठीक है, आसपास कुछ इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मुख्य मार्ग है, सड़क है, और कुछ इस प्रकार से सड़क है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से सड़क है, तो ठीक है। और सेटलमेंट आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो किस इस तरीके से आपको दिखाई देगा ये सेटलमेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने फिगर में भी दिखा दिया इसको। इसमें एक जो फीचर्स है आप मेंशन करेंगे, घर जो है देखेंगे तो एक दूसरे के पास पास अवस्थित होंगे, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि मध्य और जो पूर्वी यूपी है, ऐसे अधिवास आप देख सकते हैं। गांव एक समूह के रूप में दिखाई देता है इसमें, ठीक है, ठीक है, समूह में दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सकेंद्रित या गुच्छित जो है जो सेटलमेंट है उसको हम लोगों ने देख लिया। थर्ड पॉइंट में आप मेंशन करेंगे कि जो अर्ध सकेंद्रित जो खंडित या सेटलमेंट है उसको हम लोग मेंशन करेंगे। आप हेडिंग डाल देंगे अर्ध, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं खंडित, ठीक है, सेमी क्लिष्ट। इसका जो फीचर आप देखेंगे तो मेनली आप देखेंगे तो कृषि के आधार पर तो गांव एकत्रित होते हैं, लेकिन गांव एकत्रित होते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यदि सामाजिक आधार पे तो आपको विभाजन जो है स्थानिक रूप से पृथक्करण देखने को मिलेगा, ठीक है। स्थानीय जो है, ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से अधिवास प्रतिरूप आपको देखने को मिलेगा। जैसे कुछ घर ऐसे होंगे, कुछ इतने दूर पे होंगे, ठीक है, कुछ आप देखेंगे तो पास पास होंगे कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने थर्ड पॉइंट तक मेंशन कर लिया, 125 बोर्ड के क्वेश्चन है। फोर्थ पॉइंट में हम लोग एक सर्कुलर जो सेटलमेंट है उसको भी मेंशन कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में जो वृत्ताकार, ठीक है, ठीक है, जो सर्कुलर जो सेटलमेंट इसमें आप देखेंगे तो झील, ठीक है, तालाब, ठीक, आप देखेंगे तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रतिरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आप देखेंगे फीचर होता है कि ऊंचे स्थानों पर गांव एक देखेंगे टीले के रूप में दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसका प्रतिरूप हम लोग भी देख लेते हैं, इसका प्रतिरूप देख लेते हैं एक किस प्रकार से है। तो मान लीजिए ये पॉन्ड है, ठीक है, और ये सड़क है, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से सड़क गई हुई है, और ठीक है। तो आप देखेंगे तो सेटलमेंट जो होगा वो एकदम जो है इस पॉन्ड के चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें फोकस होता है कि ये जो एरिया है पॉन्ड का, इसके आसपास ही जो है सर्कुलर जो नुमा है सेटलमेंट उस तरीके से देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है सर्कुलर जो सेटलमेंट है उसको देख लिया। अब एक जो है हम लोग देखते हैं कि जो डिप्रेस्ड सेटलमेंट है फिफ्थ पॉइंट में, तो कम से कम 5 पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे बिखरे हुए। अधिवास, ठीक है, यानी कि डिप्रेस
ठीक है, सेटल। इसके कुछ फीचर्स मेंशन कर लें। घर देखेंगे आप तो ऊंचे स्थान पे होते हैं, ठीक। एंड आप देखेंगे तो मुख्यतः आप बाढ़ बाढ़ जो प्रवृत्त जो क्षेत्र होता है, या फिर आप देखेंगे तो दलदली जो भूमि होती है, उन क्षेत्रों में ये प्रतिरूप आपको देखने को मिलेगा। और जो घर होते हैं वो काफ़ी दूर दूर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक घर यहाँ पे हो गया, एक घर यहाँ पे हो, ठीक है, एक घर यहाँ पे हो गया, ठीक, एक घर यहाँ पे होगा, तो इस तरीके से आपको ये प्रतिरूप दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 पॉइंट कवर की। एक आप 6 पॉइंट में भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि देखेंगे तो जो आयताकार अधिवास है, ठीक है, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी 5 पॉइंट आप मेंशन करेंगे तो भी आपके लिए सही है। आयताकार जो अधिवास है, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगुलर, ठीक है, तो मेंशन करते हैं। इसके कुछ फीचर्स आप देखेंगे तो समतल जो मैदान है, ठीक है, इस भाग में आपको देखेंगे तो बस्तियां देखने को मिलेंगी। सड़कें देखेंगे तो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि रोड के कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सिविलाइजेशन में भी आप देखेंगे तो रोड जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी, ठीक है। तो इसका सेटलमेंट यदि देखें हम लोग तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, ठीक है। ये रोड है, ये दूसरा रोड है, और ये कुछ रोड जो है आप देखेंगे तो इस तरीके से, ठीक है। और सेटलमेंट की यदि बात करें तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ सेटलमेंट आप देखेंगे। आज के शहरों में आप ये सेटलमेंट देख सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण में भी चीज़ें जो है इस प्रकार से देखने को आपको मिल जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार से सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 6 पॉइंट कवर किए। अब हम लोग एक जो है पॉइंट मेंशन करेंगे कि आखिर जो अधिवास है उनको प्रभावित करने वाले जो भी फैक्टर्स है उसको डीप मैनर में हम लोग मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो एक बीच में हेडिंग डाल देंगे, अधिवास को प्रभावित करने वाले, ठीक है, करने वाले, ठीक है, कारक, यानी कि जो भी फैक्टर्स जो है सेटलमेंट को प्रभावित करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग जो है ब्रीफ मैनर में शो करेंगे। तो ऐतिहासिक कारण पहला, ऐतिहासिक कारक जो है उसमें देखेंगे तो प्राचीन काल से ही आप देखें, प्राचीन काल में देखेंगे तो जो ऊपरी गंगा का मैदान है, इस पूरी गंगा की घाटी में मिट्टी के बर्तन की संस्कृति आपको देखने को मिलती है। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। आर्थिक फैक्टर्स, आर्थिक फैक्टर में देखेंगे तो कृषि प्रधान, ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो है कृषि प्रधान है कई कारणों से। जैसे कि आप देखेंगे तो समतल भूमि है, आपको जो है इरिगेटेड लैंड जो है बड़ी मात्रा में है, उत्तर प्रदेश की गंगा प्लेन में सिंचाई की सुविधाएं हैं, फर्टाइल लैंड है, तो ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो कृषि के लिए इस क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा सुगम बना देती हैं, ठीक है। जो है कॉम्पैक्ट जो प्रतिरूप, ठीक, दर्शित करती हैं। तो हम लोगों ने दो जो फैक्टर्स से मेजर कर लिए, एक फैक्टर आप मेजर कर लें जो भौतिक कारक है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो जलोढ़ मृदा, ठीक है, आप देखेंगे जल,
ठीक है, समतल भूमि। ठीक है, समतल भूमि के कई बेनिफिट्स हैं। आप रोड जो है डेवलप कर सकते हैं, आप जो है रेल मार्ग को डेवलप कर सकते हैं, हवाई मार्ग को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट बना सकते हैं, और इवन आप जो है एग्रीकल्चर तो कर ही सकते हैं, ठीक है। कृषि योग ये देखेंगे आप तो भूमि परिवहन मार्ग, ये कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं जो कि सेटलमेंट को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। अब हम लोग लास्ट एक सामाजिक और सांस्कृतिक कारक को भी मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, सामाजिक जो और सांस्कृतिक जो कारक हैं, देखेंगे तो जो सामुदायिक जीवन है, ठीक है, जीवन है, कहीं न कहीं सेटलमेंट को प्रभावित करता है। सुरक्षा देखेंगे, सुरक्षा के कारण जो है लोग के सेटलमेंट्स प्रभावित होते हैं, अधिवास प्रभावित होते हैं, और एक जातीय समूह जो कि प्रभावित करता है सेटलमेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एथनिक ग्रुप भी जो है कहीं न कहीं सेटलमेंट को प्रभावित करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से मेन बॉडी को कवर कर लिया है, जो है फर्स्ट कंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्या कंक्लूड किया जा सकता है तो यानी कि एक निष्कर्ष हम लोग देंगे, जो कि आप देखेंगे तो आधुनिक समय को जुड़ते हुए आधुनिक समय में जिस प्रकार से संचार के वो माध्यम है वो विकसित हो रहा है, तो कहीं न कहीं देखेंगे आप तो प्रतिरूप आपको प्रभावित होता हुआ दिखेगा, ठीक है। आधुनिक समय में प्रतिरूप देखेंगे कई कारकों से प्रभावित हो रहा है, ठीक है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे तो संचार, ठीक है, परिवहन के जो मार्ग विकसित हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप जोड़ के कंक्लूड कर सकते हैं इस आंसर को, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। जल्दी मिलते हैं जीएस 5 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।